मैं साथ निकालें मैथ्यू चैप्टर 7 एंड वर्स 24। मत्ती उसका 7वां अध्याय उसकी 24वीं आयत। बहुत आराम से पढ़ेंगे और परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, उसका नाम जलाल पाए, उसका नाम ऊंचे पर उठाया जाए। जी, मत्ती उसका 7वां अध्याय उसकी 24वीं आयत, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 24। इसलिए लिखा है कि इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, जो कोई मेरी बातें, पहला है कि सुनकर। एक बहुत जरूरी चीज होती है कि हम सुने। कई बार हमारा उद्देश्य होता है कि लोग हमको सुने, मेरी बातें सुने, जो मैं बोलूं वो करें। पर मतलब बहुत अच्छा चीज होती है जब हम लोगों की सुनते हैं। पर यहां मैं बात करना चाहता हूं, किसी और के सुनने की बात नहीं है, पर लिखा है कि सुनना मसीह के वचन से होता है। कहां से होता है? बोले, सुनना मसीह के वचन से होता है। और इसके पहले मालूम क्या लिखा हुआ? लिखा है विश्वास सुनने से। विश्वास कैसे बढ़ेगा हमारा? सुनने से। और सुनना कहां से है? मसीह के वचन से। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जैसे ही हम मसीह के वचन को सुनते हैं, जैसे ही हम अपने खुदावन के कलाम को सुनते हैं, आपको पता है हमारा विश्वास बढ़ जाता है। हमारा विश्वास जो कहीं कहीं कमजोर होता है, कहीं कहीं पर लगता है कि अब क्या करें, वैसे ही हमारा विश्वास खुदा के कलाम को सुनने से बढ़ जाता है। आपको मालूम, दाऊद को एक बात याद थी कि वो परमेश्वर जो मेरे संग संग रहता है, जिसने मेरे बचपन में इतने बड़े बड़े काम किए, वो आगे भी मेरे साथ बड़े बड़े काम करेगा। इसको मालूम था कि मैं अगर अपने खुदावन की सुनता रहूंगा तो मेरे लिए चीजें अच्छी होती रहेंगी। पर जैसे ही मैंने अपना कान, जैसे ही मैंने अपनी चीजें संसार में लगाई, वैसे ही हमारा जीवन का जो नैया ना वो डगमग डगमग होना शुरू होती है। मैंने कहा विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और जैसे ही हमारा कान कुछ और सुनने लगता है, जैसे कि न्यूज, मैं मना नहीं कर रहा कि आप समाचार ना देखें, न्यूज ना देखें, एक काम करें, लिमिट में रखें उसको। पर जैसे ही हम अपने कान को संसार में लगाते हैं, संसार हम पर हावी होना शुरू हो जाता है कि ये नहीं, अब ये करो। पर मालूम, मसीह का वचन सुनना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मालूम सुनने के द्वारा एक काम हुआ। पौलुस ने खुदावन के कलाम को सुना, उसके वचन को सुना, और अब एक पौलुस जो पहले मसीहों को मारता था, अब क्या हुआ? प्रभु के वचन के सुनने के द्वारा बदल गया है। वो प्रभु के वचन को सुनने के द्वारा बदल गया है। हम एक काम करते हैं, खुदावन के भवन में आते हैं, क्या करने आते हैं? सुनने आते हैं ना। सुनने ही आते, कुछ और करने नहीं आते। पर हमें शिक्षा मिलती है यहां से हम सीखते हैं। आगे लिखा हुआ है, खुदावन के वचन को सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा। लिखा है कि वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। लिखा है कि जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। एक बात बहुत जरूरी है कि अगर हम चाहते हैं कि हम अपना घर बनाएं, हम अपना घर की नींव रखें, इससे पहले एक काम करना बहुत जरूरी है, सुनना और मानना। सुनना और मानना। सुनना कहां से? मसीह के वचन से। मसीह के वचन से। और उसको मानना भी बहुत जरूरी है। अगर इसके पहले, अगर इसी आयत में अगर आप हम लोग 7th वर्स में हैं, उसके पहले लिखा हुआ 20 वर्स में कि जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक
स्वर्ग के राज्य में दाखिल नहीं होगा। तब मैं उनसे बोलूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। किससे बातें कर रहा है? जो मसीह को सुनते तो हैं पर मानते नहीं है। मसीह क्यों सुनते तो हैं पर मानते नहीं। मालूम, मैं एक आंटी को जानता हूं, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं पर आपको बताना चाहता हूं, वो बहुत एक्टिव थी चर्च में, सब कुछ मालूम, कहती थी कि हम सुनते सबकी हैं पर करते अपने मन की हैं। मालूम, और होता क्या था कि वो सुनती सबकी थी, वचन से भी सुनती थी पर करने को अपने मन की करती थी। पर एक बात बहुत जरूरी है कि हम सुने किसकी? वचन की, और करें जो वचन कहता है। अगर हम सुन रहे हैं नहीं 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 प्रभु मैं सुनता तो लेकिन करूंगा अपनी मन की, अरे वो मुझसे बड़े कैसे हो गए, उन्होंने ऐसा कैसे कर दिया, मेरे से ज्यादा अच्छी गाड़ी कैसे लिया है वो। अगर आप मसीह के वचन को सुनेंगे ना तो आप मसीह के जैसे बन जाएंगे। कैसे बनेंगे? मसीह के जैसे। लिखा हुआ है कि तेरी बोली तेरा भेद खोलती है। मालूम, जब मसीह के वचन को सुनेंगे तो आपकी बोली बदल जाएगी, आपका चाल चलन बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, क्योंकि आपने मसीह के वचन को सुना है और अब आप उस वचन को मानते हैं। पर मैं विश्वास करना चाहता हूं आपको, जैसे ही खुदावन के वचन में आप बढ़ेंगे आगे, जैसे खुदावन के वचन में आप आगे चलेंगे, आपकी बोली बदलना शुरू हो जाएगी। अब आप लोगों को माफ करना शुरू कर देंगे। अब आपके जीवन में आशीषें आने शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपने एक काम किया है, आपने मसीह के वचन को सुनना और मानना शुरू कर दिया है। सबके पास एक डिजायर होती है कि उसका एक घर हो, उसका एक घर हो। पर जब हम उसकी नींव रखते हैं तो मालूम, लिखा है कि एक बार फिर से रिपीट करें बस को जी। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर जी उन्हें मानता है जी, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान वो ठहरेगा, उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। मालूम चट्टान क्या दर्शाता है? चट्टान दिखाता है सिंबल ऑफ गॉड, परमेश्वर की छाप को दिखाता है। अगर आप चट्टान की बात करें तो चट्टान क्या होता है? सॉलिड होता है, स्टेबल होता है, प्रोटेक्ट करता है हमको चट्टान। और क्या होता है? परमेश्वर की धार्मिकता को दिखाता है, फेथफुलनेस। जब हम परमेश्वर को अपना चट्टान मान लेते हैं, जब हम खुदावन को अपनी चट्टान मान लेते हैं, तो मालूम हम डगमगाते नहीं हैं, हम इधर उधर परेशान नहीं होते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। मैंने 2005 में यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह को जाना, और मालूम बहुत अच्छा चला था, सब कुछ बहुत अच्छा था। 2010 तक हम लोग ने खुदावन में बहुत बढ़ गए। और क्या हुआ कि अचानक से मेरे पापा की तबीयत खराब हुई। रात में सर्दियों का मौसम था और हम लोग उनको विवेकानंद ले गए। उसके बाद उनकी तबीयत और बिगड़ती गई और बिगड़ती गई और बिगड़ती गई। बहुत परेशान हो गए कि क्या करें क्या ना करें। आपको मालूम खुदावन है जो सब कुछ करता है। बाकी मेरे पॉकेट में खूब कैश पड़ा था कि मैं जहाँ कोई डॉक्टर कितना बोले मैं तुरंत उसको दे दूँ। सब कुछ जनरली लोग यही करते हैं कि एक इंतज़ाम कर लेते हैं कि हम अपने पेशेंट को बचा लें। ठंड का मौसम था, हम लोग भाग रहे थे वहाँ से पीजीआई से वापस फिर गए वहाँ पर। और फिर वहाँ पर खुदा की मर्जी थी कि मेरे पापा खुदा के पास जाएं। और मालूम उनकी बॉडी अंदर रखी हुई थी। मेरे परिवार के लोग, ध्यान से सुनेगा, मेरे परिवार के लोगों ने मालूम क्या बोला मेरे से। मेरे बगल में बैठे थे लोग। जब आपका कोई छोड़ के जाता तो लोग थोड़ा सा आपको बोलते कि हाँ धैर्य रखिए, सब अच्छा होगा, या आप, पर उन्होंने मालूम क्या बोला? देखा, यीशु मसीह को जाना है और अब तुम्हारे पापा नहीं रहे। मैंने कहा था ना यीशु मसीह को छोड़ दो, मैंने कहा था ना कि ये ना करो, वहां मत जाओ, ऐसा ना करो। मैंने कहा चाहे मेरा पूरा खानदान खत्म हो जाए पर मैं अपने यीशु मसीह को छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी चट्टान कहीं और नहीं बनी है, पर मैंने अपनी चट्टान उस खुदावन के पास बनाया है जो मुझे सामर्थ देता है, क्योंकि खुदावन ने ही दिया है और उसी ने लिया। उसका नाम मालूम, जब विपत्तियां होती हैं
समस्याएं होती हैं तभी हम बैक स्लाइड होते हैं, तभी हम पीछे जाते हैं। खुदा के लोगों को बताना चाहता हूँ, जो समस्या चाहे कितनी भी आ जाएं, पर एक चीज में बने रहें। आपने अगर अपने खुदावन को अपनी चट्टान मान लिया है, क्या बोले हैं, अपनी चट्टान मान लिया है, तो आपकी नेव कभी डगमगाएगी नहीं। आपके घर में चाहे मातम हो, आपके घर में चाहे खुशियां हो, पर हर समय आप अपने यहोवा को धन्य कहा करेंगे। क्योंकि एक बात बहुत अच्छी है जो आपको मिलेगी। यिर्मयाह निकाले उसका 17वां अध्याय, उसकी 7वीं आयत, यिर्मयाह चैप्टर 17 and verse 7, यिर्मयाह उसका 17वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत जी, 17 verse 7, यिर्मयाह 17 है वो पुरुष लिखा है कि धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है। जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना। लिखा है कि जिसने परमेश्वर को अपना आधार मान लिया, जिसने परमेश्वर को अपनी नेव मान ली है, जिसने खुदावन को अपना बेस मान लिया है कि मेरा आधार, मेरी नेव, मेरी चट्टान परमेश्वर है, कोई और नहीं। खुदा के लोगों को बताना चाहते हैं, जब आप उसको मानते हैं आप धन्य कहलाते हैं, क्योंकि आपने अपना भरोसा कहीं और नहीं लगाया है, पर आपने अपना भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर लगाया है, जो आपको कभी डगमगाने नहीं देगा। जो मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस मनुष्य के समान है, यह लिखा है, वो धन्य है। और जिसने अपनी नेव, जिसने अपनी बुनियाद उस चट्टान पर लगाई है। आपने अपनी नेव कहां डाली है? क्या वचन पर? क्या कहीं और? क्या आपने किसी और बात को इंपॉर्टेंस दी है? खुदा के लोगों को बताना चाहते हैं, एक काम जरूर करें, अपनी नेव, अपनी बच्चों की नेव, जो आप अपना घर बना रहे हैं, जो आप घर बसा रहे हैं, खुदावन के पास बना लीजिए। अगर आपने उसको अपनी चट्टान मान लिया है, यहोवा मेरी चट्टान, हालेलुया, वो यीशु मेरी चट्टान, आप डगमगाएंगे नहीं, चाहे आपके जीवन में कुछ भी क्यों ना हो रहा हो। पर मैं विश्वास देना चाहता हूं कि खुदावन का वचन जब आप सुनकर उसको मानेंगे, तब आपकी नेव खुदावन पर मजबूत बनेगी। हालेलुया, परमेश्वर आपको बरकत देगा और आप खुदावन में ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। क्योंकि अगर आपको उस बात को याद हो, जब राजा नबूकदनेस्सर ने एक बात कही, उसने कहा कि डैनियल में आपको मिलेगा, उसने एक सोने की मूर्ति बनाई और एक बात बोला कि हर जन इस सोने की मूर्ति को आकर दंडवत करेगा। जब इस बात का पता चला सद्दक, मेशक और अबेदगो ने, तो मालूम उन्होंने क्या कहा कि मैं तेरी सोने की बनाई मूर्ति को दंडवत नहीं करूंगा, मैं तेरी सोने की बनाई मूर्ति को दंडवत नहीं करूंगा। और मालूम फिर राजा ने एक बात उसको बोली, मैं चाहता हूं आप इसको निकाल के पढ़ दें। डैनियल उसका 1st चैप्टर उसकी 6 वर्स पढ़ें, तीसरा अध्याय, हाँ तीसरा अध्याय है, उसकी 6ठी आयत जी। जो कोई गिरकर, लिखा है कि जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा, वह उसी घड़ी, लिखा है कि वो उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा, उस भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। और अगर इसकी आप 14th वर्स पढ़ें जी। नबूकदनेस्सर ने जी उनसे पूछा, लिखा है नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, जी तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई और मेरी खड़ी कराई सोने की मूर्ति को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते लिखा है हो? कि क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते? मुझे लगता है तुम अनजाने में करते होगे। लगता है तुमको वो जो शब्द लोग बोलते हैं तुम्हें सुनाया नहीं पड़ा होगा। एक काम करो, अभी मैं दोबारा कराऊंगा और अब तुम जाकर उस मूर्ति को दंडवत कर लेना। राजा की बात है पर ये इग्नोर कर रहे हैं। अगर आगे पढ़े तो बड़ा अच्छा लिखा हुआ है जी, उसकी 16 वर्स पढ़ें।
शद्रक मेशक और अबेदनगो ने जी राजा से कहा, राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का, इस विषय में मुझे तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। मेरी कोई वो नहीं कि मैं तुझे उत्तर दूं इसका कि मैं क्यों डरमन नहीं करता। पर मालूम, पर जब आपने अपनी नींव चट्टान पर डाली होगी तो आपको संसार में क्या हो रहा है, लोग किसकी आराधना कर रहे हैं, लोग किसके पास जा रहे हैं, लोग आपसे क्या कह रहे हैं, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने अपनी चट्टान अपनी नींव चट्टान पर डाल दी है। और लिखा है आगे, उसने कहा जी, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको और हमको उस धड़कते हुए भट्टे लिखा है कि उस भट्टे को 7 टाइम्स 7 गुना और बढ़ा दिया गया। जितनी गर्मी थी उससे 7 गुना और बढ़ा दिया गया। खुदा के लोगों, हो सकता है कि आप जब खुदावन में चलें तो आपके साथ भी ऐसा हो कि आपकी समस्याएं 7 गुना और बढ़ जाए। मतलब माफ करेगा लोग जब कहते हैं ना कि आप मसीह में आ गए, अब शायद आपको दिक्कत नहीं होगी, सब अच्छा चलेगा। सॉरी, पर अच्छा नहीं चलेगा, चीजें बढ़ती जाएंगी, हो सकता है कई बार चीजें खराब भी हो जाए। पर एक बात बहुत जरूरी है, आप इसको नेगेटिविटी बिल्कुल ना लीजिएगा कि आप चीजें खराब होंगी, नहीं, इसके साथ भी यही था। पर इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उनको पता है कि मेरी जो चट्टान है वो इनसे कहीं बढ़कर है। जो मेरा परमेश्वर है वो इन मूर्तियों से, इन जो सोने की मूर्ति, इनसे कहीं बढ़कर है। और वो परमेश्वर हमें आग के भट्टे से बचाने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। आपके पास भले ही 7 टाइम मुसीबतें बढ़ गई हो, खुदा के लोगों पीछे मत हटाइएगा, पर अपने ईमान को बनाए रखिएगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको दृढ़ किया है, क्योंकि वो खुद चट्टान है। और अगर आपने अपनी नींव चट्टान पर डाली है तो आप डगमगाने को नहीं है। आगे लिखा हुआ है जी, उसी के आगे, हाँ आगे पढ़ते जाओ उसके। परंतु यदि नहीं, अगर नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे, कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे, और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। तुम्हें डर नहीं है क्या? तुम्हें खौफ नहीं है कि राजा ने आज्ञा दी है, तुम्हें इस बात को करना है, तुमको मानना है। नहीं मानोगे तो ऐसा करेंगे, तो हो सकता है कुछ और भी इनके लिए रखा हो कि नहीं, अब तुम्हें हम मरवा देंगे। आके भट्टे में मालूम लिखा जिन्होंने डाला था वो आधे ऐसे झुलस गए थे, पर ये जिन्होंने परमेश्वर को अपनी चट्टान मान ली थी। मतलब एक बात बताना चाहता हूं आपको, इस संसार में रहने हम सब यहाँ पर रहते हैं, पर एक बात, वो खुदावन जो इनके साथ था, सदरक मेशक और अबेदनगो के साथ था, शायद वो आज नहीं है, पर वो परमेश्वर आज भी है। हालेलुया। वो खुदावन जिसने उन्हें बचाया था वो आज भी वही मौजज़े करता है, वो आज भी वही चमत्कार करता है, वो आज भी आग के भट्टे में ऐसे ही टहलता है, क्योंकि वो परमेश्वर जिंदा है, ना कि मुर्दा। और हम खुदावन का धन्यवाद करते हैं कि हम जिंदा खुदावन की आराधना करते हैं। और लिखा है कि चाहे वो ना भी बचाए। हालेलुया। इनका विश्वास इतना बढ़कर है, इन्होंने अपनी चट्टान खुदावन को मान लिया है, और अब चाहे वो ना भी बचाए। इतना विश्वास कैसे? हमने खुदावन के वचनों को सुना है, उनको माना है कि यहोवा ही है, वो परमेश्वर ही है। और लिखा है कि जब वो देखा गया कि वहां पर हमने तो 3 ही लोगों को डाला था, पर ये चौथा कौन है आखिर? लिखा है कि उसका रूप परमेश्वर के पुत्र के सदृश था, उसका रूप परमेश्वर के पुत्र के जैसा था। अगर आप आपके भट्टे में चलेंगे तो आपको बताएं वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आपके संग संग उस आग के भट्टे में टहलेगा, मुसीबतों में चलेगा और आपको वहां से बाहर निकालेगा। और लिखा है कि वो राजा उसके बाद आया, उसने बोला कि क्या तुमको बचा सका है, क्या तुम जिंदा बचे हो? और उसने देखा कि यार एक और लोग उसके संग टहल रहा है। क्यों? क्योंकि ये चट्टान है, ये चट्टान जलने वाली नहीं है, ये चट्टान है जो कभी पिघलती नहीं है, ये चट्टान है जो हमको दृढ़ बनाकर रखी रहती है। खुदा के लोगों, अगर हम खुदावन में बने रहेंगे, अगर उसकी बातों को सुनकर मानेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं वो चट्टान जो दाऊद की चट्टान थी, उसके बारे में आपने पिछले 2-3 संडे में बहुत सुना है कि कैसे परमेश्वर में बना रहा है, कैसे उसने गोलियत को फतेह किया।
आप भी वैसे करने पाएंगे जब आप अपनी चट्टान खुदावन को मान लेंगे। आप अपनी चट्टान परमेश्वर को मान लेंगे, कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट भी ना आएगी। हालेलुया, क्योंकि आपने उसको अपनी चट्टान बना लिया है। मैं बताना चाहता हूं खुदा के लोगों, बहुत जरूरी है कि हम उसके वचन को सुने और माने। कई बार होता है कि खुदावन ने तो सारी आज्ञाएं मिटा दी हैं, अब तो वो अनुग्रह करता है, वो हम पे दया करता है। बहुत से लोग इस जीवन में बहुत गुनाह करते जा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि यीशु मसीह आ गया है और अब उसने हम पर अनुग्रह कर दिया है, पर उसने कभी नहीं कहा कि ये ना करना, तुम वो ना करना, या आज्ञा ना मानना। उसने कहा कि मैं आज्ञाओं को पूरा करने आया हूँ, लोभ करने नहीं आया हूँ। और लिखा है कि जो मेरी बातें सुनकर इन्हें मानता है, वचन को आपको फॉलो करना है, आपको वचन को मानना है। अगर हम बताओ खुदावन के वचन को नहीं मानते हैं, खुदा के लोगों आपको बताएं, लिखा है कि जो मेरी बातें सुनकर उन्हें नहीं मानता वो उस मनुष्य के समान है जिसने अपना चेहरा दर्पण में देखा, उसके बाद भूल गया कैसा था मैं। क्या हम भूल जा रहे हैं? खुदा के लोगों, बहुत जरूरी है हम खुदावन के वचन को सुने और माने। कितने लोगों के पास उस खुदावन का कलाम है? हालेलुया। कितने लोगों के पास वचन है जो अपने मोबाइल्स में रखते हैं, जो अपनी पॉकेट में रखते हैं? बहुत ज़रूरी है कि हम उन वचनों को सुने और मानने। और मालूम, सुनने के लिए काम करना होता है, करीब जाना पड़ता है। सुनने के लिए आपको करीब जाना पड़ता है। और मैं चाहता हूं कि इससे अच्छी जगह नहीं है कि जहां पर हम वचन को सुनने के लिए करीब जाएं। ये खुदावन का घर है और हम जब खुदावन के घर में आते हैं सुनने के लिए, उसके करीब आते हैं। लिखा है कि अगर तुम यहोवा, लिखा है कि जब तक यहोवा मिल सकता है, जब तक उसकी खोज में, तब तक उसकी खोज में लगे रहो। एक दिन आएगा कि शायद यहोवा हमें ना मिले, एक दिन आए शायद वो परमेश्वर, वो खुदा हमको ना मिले, पर इससे पहले हम उस परमेश्वर को पालें जो हमारी चट्टान है, कहीं और नहीं, इन वचन में ही है। वचन को फॉलो करते जाएंगे, परमेश्वर हमारे साथ साथ चलता रहेगा। वो उस डैनियल के साथ था, वो शद्रक, मेशक और अबेदनगो के साथ था, और वही परमेश्वर हमारे साथ भी है। जो आग में टहल रहा था वो हमारे साथ भी टहलना चाहता है। और मैं धन्यवाद करता हूं जैसे ही हम उसको अपना आधार मान लेते हैं। लिखा हुआ है कि जो मेरे वचन को सुनता है, मानता है, उसने अपना घर उस चट्टान पर बनाया है। आगे लिखा हुआ है, हाँ, मत्ती में थे हम लोग, उसका 7वां अध्याय था, उसकी 24th वर्ष को हम लोग पढ़े थे जी। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें जी सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। पहला शैमुएल निकालें, उसका 2nd चैप्टर, उसकी 2nd वर्स, 1 शैमुएल चैप्टर 2nd वर्स 2nd। जी, यहाँ पर हन्ना के बारे में लिखा हुआ है, हन्ना की प्रार्थना है। पहला शैमुएल उसका 2रा अध्याय, उसकी 2री आयत में हम लोग पढ़ेंगे। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं। लिखा है कि एक यहोवा के तुल्य कोई पवित्र। पहले लिखा हुआ है कि हन्ना की प्रार्थना, हन्ना ने एक दुआ करी है कि यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं। हमारे परमेश्वर के समान, हम चाहते हैं हर जन बोले इस बात को कि हमारे परमेश्वर के समान कोई और चट्टान है ही नहीं। आगे इसको पूरा कर दें जी। और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है, कोई चट्टान नहीं, पर सिर्फ एक चट्टान है, वो है परमेश्वर यहोवा। खुदावन ने इसको बरकत दी, इसे आशीष दी। पर एक काम बहुत जरूरी है कि जब हम खुदावन को अपना चट्टान मान लेते हैं, अपने जीवन को प्रभु के आसपास रखते हैं, वचन के करीब रखते हैं, पर वचन के करीब तब हम आएंगे। लिखा है कि संगति क्या करती है। मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगती है। मालूम, आपने कोयले को देखा, जैसे ही कोयला आग से बाहर निकालते हैं वैसे क्या होता है,
ठंडा हो जाता है। ये खुदावन का भवन आग है। हम चाहते हैं हम अपने आप को खुदावन के करीब लाएं। जब तक करीब रहेंगे तब तक गर्म रहेंगे। जैसे ही उस कोयले को अपने आप को बाहर निकालेंगे ठंडे पड़ जाएंगे। होता ना ऐसा? अगर आप एक संडे चर्च नया अगले संडे देखिएगा, लगेगा जैसे पता नहीं कहां से आ गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब तो। और मालूम वैसे ही शैतान हम पर हावी होता है। इसीलिए हमें संगति में होना बहुत जरूरी है कि इस आग के पास रहे। ये खुदावन का भवन एक परमेश्वर की आग है और हम चाहते हैं कि हम अपने आप को इस आग के पास बनाए रखें ताकि हम एक ठोस चट्टान बन जाएं। जैसे उसका स्वरूप था वैसे हमारा स्वरूप भी हो जाए। जैसे वो परमेश्वर था, जैसे उसने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, जैसे उसने लोगों को माफ किया, जैसे लोगों ने सिखाया, वैसे ही हमारा स्वभाव भी होता जाए। लिखा है कि वो गाली सुनकर, गाली क्यों? क्योंकि उसने सीख लिया था, क्योंकि उसने अपने पिता से सीख लिया था और उसने वचन हमको दे दिए हैं कि अब हम भी उनको सीख जाए और हम अपनी चट्टान, हम अपना घर उस चट्टान पर बनाए जो डगमगाने का नहीं है। आगे लिखा हुआ है जी, हम लोग मत्ती 7वां अध्याय में थे, उसकी 24 वर्ष में जी। हाँ, मत्ती 7वां अध्याय उसकी 24वीं आयत में था, जिसने अपना घर उस चट्टान पर बनाया और लिखा है कि और मेह बरसा, हाँ, और बाढ़ें आई, मेह बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली, और आंधियां चली। चट्टान पर घर बनाने के बाद इसका मतलब ये नहीं कि अब हमारे जीवन में कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा, सब अच्छा अच्छा होगा। पर लिखा है कि आंधियां भी आएंगी, मेह भी बरसेगा, चीजें खराब भी होंगी, पर उसके बाद आगे लिखा हुआ है और उस घर से टकराई, और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा। वो नहीं गिरा, क्योंकि उसको पता था कि ये घर बना कहाँ है। ये सॉलिड चट्टान पर बना है, वो एक ऐसी जगह बना है जो जिसको खराब नहीं करेंगी। वो वहां पर तैयार किया गया है जहां पर घर गिरेगा नहीं, जहां उसकी नींव डगमगाएगी नहीं, क्योंकि ये चट्टान पर बनाई गई है और चट्टान वो परमेश्वर है हमारी। हालेलुया। जब खुदावन का भरोसा, जब हम अपना खुदावन भरोसा बनाए रखते हैं, अपने चट्टान पर सॉलिड बने रहते हैं, तो हम कभी डगमगाते नहीं हैं। तो एक वर्स निकाले मेरे साथ, उसका दूसरा इतिहास, 2 क्रॉनिकल्स, उसका 7th चैप्टर और उसकी 17th वर्स। 7वां अध्याय दूसरा इतिहास, उसका 17वीं आयत। यदि तू अपने पिता जी दाऊद के समान अपने को मेरे सम्मुख जान कर चलता रहे। यहाँ पर जो बात है वो खुदावन ने सुलेमान से बात करी जब वो नींद में था, जब वो सपने में था। जब खुदावन ने इससे बात करी कि एक काम करना, परमेश्वर इससे डायरेक्ट बात नहीं कर रहा है, पर जब ये स्वप्न में था तब खुदावन से बात करी और लिखा है कि हाँ, यदि तू अपने पिता दाऊद के समान अपने को मेरे सम्मुख जानकर, लिखा है कि अपने को मेरे सम्मुख जानकर, अपने आप को मेरे सम्मुख जानकर जब आप चले तब आप एक बात जाने कि मैं खुदा के साथ चल रहा हूं। या यूं बोले कि खुदा मेरे सामने है, मैं जो कर रहा हूं खुदा मेरे सामने है। यदि तू अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख जानकर, यदि तू अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख जानकर, जब हम इस बात को जानते कि खुदा मेरे संग संग चल रहा है। और मालूम परमेश्वर ने सुलेमान को ये बातें सिखाई। इससे पहले दाऊद ने लिखा है कि जब दाऊद मरने पर था, उसने यही बातें इस सैमुएल को समझाई थी, सुलेमान को समझाई थी कि एक काम करना कि तू परमेश्वर को अपने सम्मुख जानकर चलना।
ये जानना कि जो मैं कर रहा हूं परमेश्वर इन चीजों को देख रहा है। मैं जो भी चीजें, जो भी कदम बढ़ा रहा हूं, परमेश्वर उन सब बातों में मेरे साथ खड़ा है। पर कई बार हो सकता है कि सुलेमान ने उन बातों को माना ना हो। कई बार उसने उस बड़े मंदिर को बनाया और उसमें एक प्रार्थना करी परमेश्वर कि जब लोग यहाँ पर अपनी दुआ करें तो अपने कान इस मंदिर की दुआओं पर लगाए रहना। अगर आपने ये भी सुना होगा, लिखा है कि मैं हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। पर वो चाहता है एक बात, वो चाहता है कि वो दाऊद की बात जिसने दाऊद को पढ़ाया है, और दाऊद ने इस बात को जाना था कि यहोवा मेरे संग संग रहता है। मतलब अपने आप को परमेश्वर के साथ महसूस करिए, अपने आप को खुदावंद के साथ महसूस करिए कि हाँ, वो परमेश्वर मेरे साथ साथ रहता है। यही बात उसने अपने बेटे सुलेमान को भी सिखाया, पर शायद उसने इग्नोर किया है, उसने उन बातों को नहीं माना। पर परमेश्वर खुद आकर उससे बातें कर रहा है। उसने सपने में बातें करी कि अब एक काम करना सुलेमान, तू परमेश्वर, तू मुझे अपने सम्मुख जानकर, आगे लिखा हुआ है, मेरे सम्मुख जानकर चलता रहे, हाँ, और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे। लिखा है मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे। सुनना और मानना, लिसनिंग एंड फॉलोइंग, सुनना और मानना। मैं मानूंगा, मैं सुनूंगा, मैं अब करूंगा। अब तक मैं शायद दूर था, पर अब मैंने वादा किया है, अब मैं निश्चय करता हूं कि अब मैं तेरे वचन को मानूंगा। आगे लिखा हुआ है जी, और मेरी सब आज्ञाओं के और अनुसार मेरी किया करे, सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे। मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे। कोई आज्ञा वो मना नहीं करना कि नहीं अब तुम ये ना करना, पर लिखा है कि सब आज्ञाओं के साथ किया करे, और मेरी विधियों और नियमों को मानता रहे, और मेरी विधियों और नियमों को मानता रहे, तो मैं तेरी राजगद्दी को स्थिर रखूंगा। लिखा है कि मैं तेरी राजगद्दी को स्थिर रखूंगा, जैसे कि मैंने तेरे पिता दाऊद के साथ वाचा बांधी थी, हाँ, कि तेरे कुल में इज़राइल पर प्रभुता करने वाला सदा बना रहेगा। हालेलुया। और मालूम, मैं धन्यवाद करता हूं कि उसी कुल से अपना यीशु आया है जो प्रभुता करता है। उसी कुल से लिखा है जिन्होंने उसे जाना, जिन्होंने यीशु को माना, उसने उन्हें परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार दिया। अगर आप यीशु मसीह को जान गए हैं, अगर आप यीशु मसीह की बातों को सुनकर मानते हैं, परमेश्वर ने आपको अपना बेटा माना है। हालेलुया। अब हम खुदा के बेटे हैं, अब हम खुदा के लोग हैं, अब हम उस चट्टान का एक पार्ट है, अब हम उस परमेश्वर का एक हिस्सा है, क्योंकि हमने काम करना शुरू किया है, परमेश्वर को अपने सम्मुख जानकर चलना शुरू कर दिया है। परमेश्वर को अपने सम्मुख जानकर कि वो मेरी चट्टान है, चलना शुरू कर दिया है। खुदा के लोगों, समस्याएं क्या है मुझे नहीं मालूम, पर मैं एक चीज जानता हूं, अगर आपने उस चट्टान पर भरोसा रखा है तो वो डगमगाने का नहीं है। वो चट्टान आपके जीवन में काम करेगा और अद्भुत काम करेगा। एक काम करना, जैसे दाऊद ने अपने बच्चे को सिखाया, जैसे परमेश्वर ने सुलेमान को सिखाया, इस बात को हम भी सीख लें कि हम परमेश्वर को सम्मुख जानकर चलते रहें। परमेश्वर को सम्मुख जानकर चलते रहें। जब उसको अपने सम्मुख जानकर चलते रहेंगे, खुदा के लोगों, एक अद्भुत काम आपके साथ होगा कि आपकी पर संसार की चीजें हावी नहीं होंगी, क्योंकि परमेश्वर आपको अपने वचन से ढांप लेगा। हालेलुया। खुदावन अपने वचन से आपको ढांप लेगा। मैं चाहता हूँ एक स्त्री के बारे में आपको बताऊं जिससे आपको आशीष मिलेगी। रूत के बारे में, रूत की किताब निकालें, उसका पहला अध्याय, उसकी 16वीं आयत में लिखा हुआ है। रूत उसका पहला अध्याय, उसकी 16वीं आयत में लिखा है कि मोआब देश में इसकी सास के बारे में, जिसका नाम नओमी था, और उसकी 2 बहुएं थीं, और लिखा हुआ है कि उसका पहले नओमी का पति एक्सपायर हुआ, फिर उसके बाद इन बहुओं का जो भी हस्बैंड थे वो भी खत्म हो गए। पर फिर इस नओमी ने बोला कि एक काम कर, तो अब इस मोआब देश को छोड़कर चली जा, अपने मायके, अपने घर वापस चली जा। पर एक अच्छा कैरेक्टर इस रूत का है कि इसने एक बात कही, मैं साथ पढ़ दें इसको निकालकर,
11वीं आयत, रूत उसका पहला अध्याय और उसकी 11th वर्स, 11वीं आयत। आपको न्यायों के बाद ये किताब मिलेगी रूत की। रूत उसका पहला अध्याय, उसकी 11वीं आयत। नौमी ने कहा, जी, हे मेरी बेटियों, लौट जाओ। स्टार्ट करा बहुत अच्छे वचन से लिखा है कि हे मेरी बेटियों, बेटियों। ये इसकी बहुएं हैं, पर इसने अपनी बहुओं को अपनी बेटी बनाकर रखा है। आजकल के दौर में एक चीज बड़ी जरूरी हो जाती है, हम अपनी बहुओं को बहू ही मानते हैं। वचन से सीखेंगे तो बेटी बोलेंगे, बेटी जैसे बर्ताव भी करेंगे, ना कि बहू जैसे तुम ये करो तुम वो करो। नहीं नहीं बेटी तुम ना करना, अरे वो कर लेगी ना, यही होता ना कई बार। पर जैसे ही वचन से सीखेंगे, लिखा है ये सिखा रही एक बात को कि हम वचन से सीखे, इसलिए अपने बहुओं को बेटी बुला रही है। लिखा है, हाँ आगे पढ़ते जाए जी। हे बेटियों, मेरी बेटियों, हाँ लौट जाओ। लौट जाओ। तुम क्यों मेरे संग चलोगी? तुम क्यों मेरे संग चल रही हो? हाँ, क्या मेरी कोख में और पुत्र पर है? इसकी 16वीं आयत अगर पढ़े, 16वीं आयत में जी, रूत बोली, मालूम इसकी जो साथ में दूसरी इसकी बहू थी वो वापस चली गई, जिसका नाम आरपा है। पर इसके बारे में लिखा, इसने बोला तू मुझसे यह विनती न कर। उसने बोला कि हे नवमी अपनी सास को बोला कि तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर कि लौट मुझे जा। त्याग या छोड़कर वापस चले जा, लौट जा। क्योंकि जिधर तू जाए, मालूम बड़ी अच्छी बात मुझे लगती है, लिखा है कि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊं, उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके, जहां तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग हालेलुया, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा और परमेश्वर तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। खुदा के लोगों को अपने घर को बनाना चाहते हैं, एक काम करें, अपनी नींव इस खुदावन के वचन पर लगाए, जो हमको अच्छी बातों को सिखाता है, जो हमको अच्छी बातों को बताता है। और वो कहता है कि जब रूत ने बोला कि अब मैं वापस दे जाने वाली, कि तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, क्योंकि उसको मालूम हो गया था कि एक चट्टान है, यहोवा वो चट्टान है जो मुझे डगमगाने नहीं देगा। और मैं धन्यवाद करता हूं कि वो चट्टान पर बनी रही, वापस लौट कर नहीं गई, क्योंकि उसको मालूम था कि खुदावन मुझे आशीष देगा और मुझे अपनी इस माँ के साथ बने रहना है। भले ही वो उसकी सास है, पर फिर भी वो उसको छोड़कर नहीं गई। खुदा के लोगों, घर बनाना चाहते हैं, ये घर की बात है जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, नवमी की, रूत की या इसकी दूसरी वाली बहू की। वो एक घर ही है, घर बना रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, अपनी नींव उस चट्टान पर रखें। लिखा है आगे जाकर इसने बोआज से इसकी शादी हुई और वहीं से ये यीशु मसीह की कुल माता कहलाई। हालेलुया। दूसरी बहू के बारे में नहीं मालूम क्या लिखा है, आगे कहीं लिखा ही नहीं है। उसके बारे में लिखा है जिसने अपनी चट्टान उस यहोवा पर बनाई, अपना घर बनाया, अपने लोगों को बनाया और इकरार किया कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। मैं धन्यवाद करता हूं जब इस बात को मानते हैं, इसके पास इतना विश्वास है कि वो चट्टान है मेरी। भले ही आज मेरे साथ मेरा शायद हस्बैंड ना हो, मेरे लोग ना हो, मेरी वो बहन ना हो, मेरी सास ना हो, पर मेरे साथ वो परमेश्वर है और अब मैं उसमें दृढ़ बनी रहूंगी, क्योंकि उससे मुझे सामर्थ्य मिलती है। और उस रूत वो रूत जो थी उसके संग बनी रही और खुदावन ने उसको आदि माता बनाया। हालेलुया, जो हमारे यीशु मसीह की माता है। और मैं धन्यवाद करता हूं कि जब हम उस यहोवा के संग बने रहते हैं, जब अपने उस यीशु के संग बने रहते हैं, तो हमारे साथ अद्भुत काम होते हैं। फिर हम डगमगाने को नहीं है, पर हम उस चट्टान पर दृढ़ बने रहेंगे। चाहते रोमियो निकालें जल्दी से, और ज़्यादा समय नहीं लूंगा। रोमियो उसका पहला अध्याय, उसकी 16वीं और 17वीं आयत। जी, रोमियो उसका पहला अध्याय, रोमन्स चैप्टर 1 verse 16th and 17th। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता। लिखा है पौलुस के बारे में, जो लोगों को सताता था, मारता था, फिर जब उसने यीशु मसीह की बातों को सुनकर उसको मानना शुरू किया, उसका घर अब चट्टान पर बन गया है।
जी, आगे लिखा हुआ है, हाँ, पौलुस के बारे में, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं मैं लजाता, सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, क्योंकि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी जी, फिर यूनानी के लिए, यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। लिखा है कि उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। मैं उस समाचार की बात कर रहा हूं जो हमारे उद्धार के निमित्त, हालेलुया, जो हमारा उद्धार करता है। ये वचन जो हमारा उद्धार करता है, ये वचन जो हमें दृढ़ बनाता है, ये वचन जो हमको मजबूत करता है, जो हमको स्टेबल करता है, जो हमको प्रोटेक्ट करता है, ये वचन जो हमें सिखाता है, उसकी बात कर रहा है। पहले तो ये लजाता था, पहले तो लोगों को मारता था, पर अब इसके पास एक वजह है, इसके पास एक जीने की वजह है, वो है यीशु। लिखा है कि अब मैं सुसमाचार से लजाता नहीं हूं। लोगों को क्या कहना है फर्क नहीं पड़ता है, लोगों ने आपके विरुद्ध क्या बोला है फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब मैंने अपनी नींव उस चट्टान पर बना ली है। वापस उस वर्ष में जाएं, मत्ती 7वां अध्याय उसकी 24 वर्ष में हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो खत्म करेंगे। लिखा हुआ है कि जिसने अपना घर उस चट्टान पर बनाया, आंधियां चली, बाढ़ें आई, पर उस घर को जो चट्टान पर बसा था हिला ना पाई। मत्ती 7वां अध्याय उसकी 24 वर्ष में लोग पढ़ रहे थे। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर हाँ, उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। जी हाँ। और मैं बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव, हालेलुया, क्योंकि उसकी नींव, उसकी आधार चट्टान पर बनी थी। हाँ, आगे बढ़ते जाएं। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है, और उन पर नहीं चलता, एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है। जो मेरी बातें सुनता है, नहीं चलता, नहीं मानता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जी, जिसने अपना घर बालू पर बनाया। आगे नहीं पढ़ाऊंगा मैं, आप पढ़ लीजिएगा खुद। हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि हम अपना घर चट्टान पर बनाएं, मसीह के वचन को सुने, उसको माने। हमारा घर चट्टान पर बनेगा। हम इस वचन से बहुत तेरी बातें सीखेंगे और आपको बताएं, मसीह चाहता है कि हम उद्धार पाएं। मसीह चाहता है कि उसके वचन को सुनने और मानने से हम उद्धार पाएं। खुदा के लोगों, उसको मानिए, इसको फॉलो करिए और परमेश्वर आपका उद्धार करेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारा उद्धार करेगा। और जिस पौलुस ने जो मारता था उसके बारे में लिखा, उसने 13 पत्रियां लिखी, बहुतेरों को बचाया। खुद बचना ही काफी नहीं, औरों को बचाना होगा। अब हम बच गए हैं, इसका मतलब नहीं कि हमारा काम खत्म हो गया है। आपने चट्टान, आप खुद बन गए हैं, काम करें, आप अपने उस वचन को निकालें, किसी को सिखाएं, किसी को बताएं, किसी के लिए दुआ करें। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का वचन ऐसे ही बढ़ता जाएगा। प्रभु आपको बरकत दे, प्रभु आपको आशीष दे। और मैं कहूँगा पास्टर साहब से कि वो आए और हमें प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए दुआ करें। हाँ परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, आपके कलाम में लिखा है कि आपने जीवन और मृत्यु को हमारे सामने रखा है और आपने अपने लोगों से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम जीवन ही को चुन लो। प्रभु, चुनाव तो हमारे हाथ में है, हम किसकी सुनते हैं। बागे अदन में भी एक आवाज आपकी थी और एक आवाज बरगलाने वाले की थी। हव्वा को चुनना था कि वो किसकी सुने। प्रभु, आज भी हमारे पास बहुत सी आवाजें हैं। संसार की अपनी एक आवाज है, दोस्तों की अपनी एक आवाज है, रिश्तेदारों की अपनी एक आवाज है,
दिल की भी अपनी एक आवाज है और दिमाग की भी अपनी एक आवाज है। पर प्रभु आज ये मिन्नत करते हैं, इन सब आवाजों के बीच में हमें आपकी आवाज सुनना सिखाइए। जब दिमाग बहुत ज्यादा बातें कर रहा हो हमसे, उस समय हम उसे खामोश रख सकें और कह सकें कि मैं तो सिर्फ यहोवा की सुनूंगा। आपकी आवाज आपके कलाम में से होकर आती है। आज हमें तौफीक दे कि हम आपके कलाम को सुन सकें, रोज इसे पढ़ा करें प्रभु। एक दिन नहीं, जब मन करा तब नहीं, लेकिन यह हमारी आदत बन जाए। बिना इसके हमारा दिन शुरू ना हो। फजल करिए परमेश्वर आपके लोगों के लिए, आपकी कलीसिया के लिए, जो लोग यहां उपस्थित हैं प्रभु, जो नहीं आ पाए उन पे तेरा अनुग्रह हो। अपने अनुग्रह में प्रभु हम सबको छिपा ले प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।